हमारा जो जन्म होना उत्तराखंड में ही हो। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सीमांत गांव माना। हम एंट्री करने वाले हैं माणा गांव के मुख्य द्वार से अंदर। तो क्या क्या है, क्या क्या वहां पर हम आपको दिखाएंगे, ये तो अभी अंदर जाके पता चलेगा, क्योंकि इस समय सीजन ऑफ हो चुका है और ज्यादातर दुकानें वहाँ क्लोज हो चुकी होगी। जो लोग हैं वो जोशीमठ इस समय बच जाते हैं। तो फिलहाल जितना हो सकेगा उतना कवर करके हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये है विलेज का मुख्य द्वार। वेलकम टू इंडियाज लास्ट विलेज माणा। माना गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे चीन की सीमा शुरू हो जाती है। ये क्या है, ये लकड़ी क्या है? ये तेजबल है, तेजबल। क्या यूज है इसका? नजर नहीं लगता है। अच्छा, नजर नहीं लगता है इससे। ये अपने घर के दरवाजे के ऊपर को चाहिए गाड़ी में रोको। टिमरू बोलते हैं, टिमरू टिमरू। अच्छा, यहाँ के लोग ऊन से बने कपड़े बेचते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ये देखिए, ये यहाँ पर यही स्वेटर ये बुन रहे हैं, और यही पैर का मोजा, ये पैर का मोजा बुन रहे हैं। और ये इस तरीके से कुछ ये रूप लेगा यहाँ पर। ये यहाँ के जो लोग हैं उनका रोजगार यही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये है वो टिमरू की लकड़ी। बहुत आनंद आ गया, जन्नत में आ गए हम तो अभी माणा गांव घूम के आ रहे हैं। ये हाँ जी, माणा गांव में गए थे और अच्छा चाय वगैरह पी। यहाँ लास्ट दुकान है चाय की। अगले जन्म हमारा जो जन्म होना उत्तराखंड में ही हो, और अगर हो सके तो बद्रीनाथ धाम के आसपास हो जाए। आहा, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। माना गांव में कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं। यहाँ पर मिल रहा है बुरांस का जूस, तो अभी हम बुरांस का जूस पी के थोड़ी राहत लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बुरांस होता है। बुरांस एक फूल है और हार्ट के लिए अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। कितने का है? 15 रुपए का गिलास है। तो ये बुरांस जो है फूल है, जो कि हिमालयन राज्यों में उगता है। जैसे कि अगर आप नेशनल ट्री है। हाँ, जैसे कि अगर आप चोपता अगर कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा फूल। और ये इस तरह लाल कलर का इसका वो रहता है। बस पानी डालता है। अच्छा, काफी टेस्टी बना रखा है बुरांस का जूस। ये देखिए सामने वाला पहाड़ कितना ऊंचा है, ये देखो। अच्छा, यहीं पर ही थोड़ा आगे जाके एक भीम पुल भी पड़ता है। भीम पुल की अगर बात करें तो जो भीम थे उन्होंने उस पुल को यहाँ पर रखा था, तब से उसका नाम भीम पुल हो गया है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव के लोग 6 महीने माणा गांव में और 6 महीने जोशीमठ में रहते हैं, क्योंकि इन 6 महीनों में यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी होती है। यह गांव पांडवों के समय का माना जाता है, जिसको लेकर कई कहानियाँ भी हैं। तो ये रहा, यहाँ पर लिखा माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। तो आई थिंक ये वाली मूर्ति होगी माँ सरस्वती की, जो अभी ढक कर रखी हुई है। और ये है सरस्वती नदी। लुप्त हुई सरस्वती नदी के दर्शन आपको सिर्फ इसी गांव में हो सकते हैं। तो जब सरस्वती के उद्गम से जब आप आगे जाएंगे, जब आप देखेंगे कि सरस्वती नदी है, वहीं पर ही काफ़ी सारी दुकानें हैं जिन पर लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो ऐसे करके काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। ये देखिए पीछे इस दुकान में भी लिखा है, और आगे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। और यहाँ से आगे लगभग 7 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है संतोपन। लेकिन जितना मेरा अभी आइडिया है, वो वाला ट्रैक अभी आगे जाने नहीं देंगे वो, क्योंकि अभी वहाँ पर इससे जब यहीं इतनी ज़्यादा बर्फ़ है तो वहाँ पर और ज़्यादा बर्फ़ होगी। ये देखिए एक दुकान यहाँ पर, ये एक और है, यहाँ पर भी लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान।
तो इसके आगे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। वैसे पहले यहाँ पर आगे रास्ते में फॉरेस्ट की चौकी मिलेगी, इसके आगे अभी भीम पुल दिखाता हूँ आपको। भीम पुल, भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक चट्टान को यहाँ पर रखा था, जिसे अब भीम पुल कहा जाता है। कहते हैं इसी पुल पर चढ़कर पांडव स्वर्ग गए थे। अच्छा, माड़ा गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है वसुंधरा फॉल। फिर उसके आगे लगभग 2 किलोमीटर दूर और होगा संतो फॉल, संतो पंथ करके एक जगह है वो पड़ती है। और 25 किलोमीटर पड़ता है स्वर्ग की सीढ़ी। और वहीं से ही लगभग 10 से 15 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है चाइना का बॉर्डर। तो अगर आप कभी जाए तो स्वर्ग की सीढ़ी से आगे जाने दिया नहीं जाता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस समय कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिरी है। तो फिलहाल हम वापस आ गए।